गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम कक्षा 10वीं के हिंदी विषय की 6 नंबर की कविता गिरिधर नागर यह देखेंगे। यह कविता संत मीराबाई ने लिखी है। और ये जो संत मीराबाई है, इनके परिचय में अगर हम देखेंगे तो यह बचपन से ही कृष्ण भक्ति में क्या करती थी, लीन रहा करती थी। मतलब अपने बचपन से ही कृष्ण की भक्ति करना, सेवा करना उन्हें बहुत ही पसंद था। उनके पति के मृत्यु के बाद गृह त्याग करके उन्होंने क्या कर लिया, घूम घूम कर मंदिरों में अपने भजन वह क्या करती थी, सुनाया करती थी। वह क्या करती थी, संत मीराबाई भजन गाती थी। तो अपने पति के मृत्यु के बाद उसने या उन्होंने क्या किया, अपने गृह त्याग का, अपने पूरे संसार का त्याग कर दिया और मंदिरों में अपने भजन वह क्या करती थी, सुनाया करती थी। मीराबाई के भजन और उपासना माधुर्य भाव से ओतप्रोत है। माधुर्य भाव मतलब एक भगवान के प्रति एक क्या हो सकती है उनके भजन में, माधुर्य। माधुर्य का मतलब क्या होता है, गोड़वा। माधुर्य का अर्थ क्या होता है, भगवान के प्रति या भगवान की सेवा करने में जो स्नेह, जो प्रेम मन में होना चाहिए, वह उनके भजन से क्या होता था, दिखाई देता था। इनके पदों में प्रेम की तल्लीनता के समान रूप से पाया जाती है। प्रेम की तल्लीनता मतलब जो स्नेह भाव, जो दूसरों के प्रति मन में प्रेम भाव होना चाहिए, वह सारा इनके भजनों से क्या होता था, दिखाई देता था। इनकी प्रमुख कृतियां हैं नरसिंह जी का मायरा, गीत गोविंद, राग गोविंद, राग सोरठ के पद आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। मीराबाई के सभी पद उनके आराध्य के प्रति समर्पित है। इनके पदों का मुख्य स्वर भगवत प्रेम ही है। इनके पदों का मतलब भजन का मुख्य स्वर क्या है, भगवान के प्रति होने वाला प्रेम, भगवान के प्रति होने वाला स्नेह। और इस प्रस्तुत पद में इनकी उत्सुकता, मिलन, आशा, प्रतीक्षा के भाव सभी अनुपम है। मतलब भगवान को मिलने की, उनसे या भगवान से उनका संपर्क होने की, जो भी उनके भगवान से मिलन होने की जो भी उनके मन में आशा है, जो उत्कंठा है, वह इससे क्या होती है, दिखाई देती है। तो इस कविता में गिरिधर नागर, इस कविता में संत मीराबाई कहती है कि मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। छाड़ी दई कुल की कानी, कहा करी है कोई, संतन ढीक बैठी बैठी लोक लाज खोई। असुवन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई, अब तो बेल फैल गई आनंद फल होई। दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई, माखन जब काढ़ी लियो छाछ पिए कोई। भगत देखी राजी हुई जगत देखी रोई, दासी मीरा लाल गिरिधर तारो अब मोही। मतलब मेरे तो गिरिधर गोपाल, गिरिधर का अर्थ क्या होता है, पर्वत को धारण करने वाला। कृष्ण ने क्या किया था, अपने उंगली पर पर्वत को उठाया था, इसलिए उसे क्या बोला जाता है, गिरिधर बोला जाता है। मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। पति सोई मतलब मेरे पति सा होना। मतलब प्रस्तुत पद में कृष्ण भक्त कवयित्री मीराबाई द्वारा रचित है। तो इस पद में वह क्या कहती है कि श्री कृष्ण को अपना वह क्या मानती है, पति मानती है, और श्री कृष्ण को अपना पति मानकर उनकी भक्ति वह करती है। इसके लिए उन्होंने किसी की भी परवाह नहीं की। अब तो फल प्राप्ति का समय आ गया है। मैं संत मीराबाई क्या सोचती है, अब मैंने जो उनके प्रति स्नेह भाव व्यक्त किया है, जो भजन उनके गाए हैं, उसके फल प्राप्ति का क्या हो गया है, अब समय आ गया है।
इसलिए मीराबाई कहती है, मेरे तो गिरिधर गोपाल अर्थात श्री कृष्ण ही मेरे क्या है, सर्वस्व है। अन्य किसी से मेरा कोई संबंध नहीं। जिस कृष्ण के सिर पर मोर मुकुट है वही मेरा पति है। मैं श्री कृष्ण को ही अपना पति यानी कि मेरा रक्षक मानती हूँ। इस भक्ति के लिए मैंने अपने क्या किए हैं, अपने मेरे जीवन के जो भी स्नेह भाव के जो लोग हैं, मेरे माता पिता भाई बंधु आदि सभी को मैंने क्या कर दिया है, छोड़ दिया है। और छोड़ देने पर मैंने अपने वंश, अपने परंपरा, अपनी संस्कृति को या अपने सारे रीति रिवाजों की मर्यादा का भी मैंने क्या कर दिया है, त्याग कर दिया है। अब मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता, अर्थात मुझे किसी की चिंता नहीं है। छाड़ी दई कुल की कानी कहा करी है कोई। मतलब यहाँ पर संत मीराबाई कह रही है कि कुल में मतलब उसका जो घराना है, उसका जो वंश है, उसका क्या कर दिया है, उसने त्याग कर दिया है। अपने अक्षरशः अपने क्या कर दिए हैं, माता पिता भाई बंधु आदि सभी को उसने क्या कर दिया है, छोड़ दिया है। और वह कहती है कि मैंने तो लोक लज्जा को खोकर संतों के निकट बैठना स्वीकार किया है। संतन ढीग बैठी बैठी लोक लाज खोई। मतलब संत मीराबाई कहती है कि मैंने क्या कर दिया है कि लोक लज्जा, लोगों से शर्माना मैंने छोड़ दिया है और छोड़कर मैं संतों के निकट बैठना स्वीकार करती हूँ। मतलब जो भी अच्छे लोग हैं, जगत की पूरे संसार की परवाह न करते हुए जो भी अच्छे लोग हैं, जो सज्जन लोग हैं, उनके पास सींची सींची प्रेम बेली बोई। मतलब उनके साथ में अपना संबंध क्या कर देना चाहती हूँ, और भी बढ़ा देना चाहती हूँ। उनके साथ बैठना उठना मैंने क्या कर लिया है, स्वीकार कर लिया है। अब तो बेल फैली गई आनंद फल होई, दूध की मथनिया बड़े प्रेम से बिलोई। मतलब संत मीराबाई कहती है कि साधु संतों के पास बैठने से यदि लोक लज्जा आती है या लोगों से शर्माना आ जाता है, महसूस होता है, तो भले ही चली जाए, मुझे कोई अंतर, मतलब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं लोगों की परवाह नहीं करती। मैंने तो अपने आंसुओं रूपी जल से क्या कर दिया है, प्रभु प्रेम रूपी बेल को बोया है। प्रभु मतलब श्री कृष्ण के प्रति मेरे मन में पति के जैसा भाव है, वह मैंने क्या कर दिया है, बेल को बोया। मतलब उस प्रेम भाव को मैंने क्या कर दिया है, जगाया है। माखन जब काढ़ी लियो छाछ पिए कोई। माखन मतलब अब तो यह प्रेम क्या हो गया है श्री कृष्ण के प्रति। मीराबाई कह रही है कि मुझे जो प्रेम है वह क्या हो रहा है, फल फूल रहा है और इससे आनंद रूपी फल आ रहे हैं। इसलिए कवयित्री संत मीराबाई कहती है कि मैंने दूध की मखनिया को बड़े प्रेम से मथा है। मतलब माखन दूध को या दही को क्या करके हिला के उससे बहुत सारा क्या कर लिया है, माखन उससे निकाला है और छाछ को छोड़ दिया। मतलब नीचे जो रह गया है छाछ, मतलब हम उसे क्या बोलते हैं, ताग बोलते हैं। जब माखन या लोनी निकाला जाता है तो नीचे जो रहता है उसे छाछ बोलते हैं। तो अर्थात सार तत्व को ग्रहण कर लिया है और सारहीन अंश को छोड़ दिया है, जिससे मेरे जीवन को क्या होता है, फ़ायदा होता है, वो मैंने अपने पास ले लिया है। और जो जिससे मेरे मन को शांति नहीं मिलती वो मैंने छोड़ दिया है। अर्थात मीरा ने अपने प्रभु से क्या करती है, संत मीराबाई, दासी मीरा लाल गिरिधर तारो अब मोही। मतलब वह अपने प्रभु से, श्री कृष्ण से क्या करती है, प्रार्थना करती है कि मैं तो आपकी दासी हूँ, आप मुझे इस भवसागर से पार उतारिए। मतलब मेरे जीवन की नैया तुम क्या कर दो, अब पार कर दो। थैंक यू।